भारतीय वायुसेना आज राफेल विमानों को विधिवत रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। अंबाला एयरबेस पर यह कार्यक्रम होगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा और इस मौके पर सीडीएस रावत के साथ वायुसेना अध्यक्ष समेत कई मेहमान भी शिरकत करेंगे। सर्वधर्म पूजा के बाद वायुसेना में राफेल को शामिल किया जाएगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम के लिए पहुंच चुकी हैं। तो ये भव्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा अंबाला एयरबेस पे। मनजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला एयरबेस से। मनजीत, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे शुरू होगा, कौन कौन खास मेहमान है, तमाम अपडेट्स दीजिए। नेहा, इस वक्त जब लद्दाख में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं तो यहाँ पर वायुसेना अपनी ताकत दिखाने जा रही है। और जो 5 रफाल लड़ाकू विमान पिछले महीने भारत पहुंचे थे उसमें से एक रफाल लड़ाकू विमान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो 5 रफाल लड़ाकू विमान आज आधिकारिक तौर पर यहाँ पर शामिल होंगे। और ये पूरी तरह से अगर कहें तो इस वक्त हथियारों से लैस रफाल लड़ाकू विमान यहाँ पर दिख रहा है। मेट्योर, स्कल्प जैसी मिसाइलों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ। और ठीक पीछे वायुसेना का जो C-130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान है जिस पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तमाम जो वीआईपी हैं इस मौके पर वो पहुंच रहे हैं। ये अंबाला एयरबेस जो कि वायुसेना का सामरिक एयरबेस है और यहाँ से एक तरह से चीन और पाकिस्तान दोनों से आने वाले दिनों में जो रफाल लड़ाकू विमान है वो चुनौती लेगा। और इस वक्त थोड़ी देर बाद करीब 10:30 बजे जब रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत होंगे, फ्रांस की रक्षा मंत्री होंगी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया होंगे। वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। और जो एक परंपरा होती है पूजा पाठ की, उसके अलावा फ्लाई पास्ट यहाँ पर रखा गया है। LCA जो देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान है वो भी यहाँ पर फ्लाई पास्ट करेगा। रफाल लड़ाकू विमान भी उड़ान भरेंगे। और एक तरह से आज इस मौके पर वायुसेना अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करेगी। और सबसे खास बात, पिछले 1 महीनों के दौरान अगर हम रफाल लड़ाकू विमान की बात करें नेहा, तो रफाल लड़ाकू विमान लद्दाख में उड़ान भर चुके हैं, समंदर के मोर्चे पर उड़ान भर चुके हैं। और एक तरह से इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, दोहरी चुनौती जो चीन और पाकिस्तान से इस वक्त भारतीय सेना को चुनौती मिल रही है, खासतौर से चीन ने अपने सबसे आधुनिक जो लड़ाकू विमान है वो J-20 वो तैनात किए हैं। ऐसे मौके पर रफाल लड़ाकू विमान का चीन के मुकाबले में, उसका जो लड़ाकू विमान J-20 है उसके मुकाबले में यहाँ पर आज शामिल होना एक तरह से भारतीय वायुसेना की ताकत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। जी। और मनजीत, साथ ही जिस तरीके का कार्यक्रम आप बता रहे हैं उससे एक अलग ही संकेत भी चीन को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी LAC पर बने हुए हैं, जाहिर तौर पर जो सामरिक रिश्ते हैं, जो रक्षा से जुड़े रिश्ते हैं, वो चीन के साथ ठीक नहीं है। मॉस्को में भी मुलाकात चल रही है। ऐसे में आज ये जो कार्यक्रम है इससे काफी कुछ संकेत दिए जा सकते हैं चीन को कि हम हर तरीके से रक्षा के मामलों में आपसे कहीं आगे हैं। बिल्कुल नेहा, इस वक्त जब 2 दिन पहले लद्दाख में यानी कि पेंगोंग के दक्षिण में गोलाबारी की घटना सामने आई हो और सरहद पर सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर सामने सामने खड़ी हों, तैनात हों, ऐसे मौके पर इतना बड़ा कार्यक्रम अंबाला एयरबेस पर, जो कि सामरिक एयरबेस है और एक ऐतिहासिक एयरबेस है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 से लेकर 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में ये एयरबेस काफी अहम रहा हो, 71 की लड़ाई में अहम रहा हो पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे एयरबेस पर इतना इस कार्यक्रम के तहत 5 रफाल लड़ाकू विमानों को शामिल करना और इस मौके पर रक्षा मंत्री, फ्रांस की रक्षा मंत्री और सीडीएस जनरल बिपिन रावत का शामिल होना, यहाँ पर एक फ्लाई पास्ट का कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर ये रफाल लड़ाकू विमान उड़ान भरेगा। वायुसेना की जो सुखोई लड़ाकू विमान है, LCA तेजस जो कि स्वदेशी लड़ाकू विमान है, वो सब उड़ान भरेंगे। तो ये जो ताकत का प्रदर्शन है इस मौके पर, जबकि दोनों सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से लगने वाली सरहद पर तैनात है, इस मोर्चे पर यहाँ पर ताकत का प्रदर्शन करना ये दिखाता है कि एक तरह से पड़ोसियों के लिए, खासतौर से चीन के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है।